जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि बहुत दिन से लैब टेक्नीशियन का जो नियुक्ति होनी है, जो कि इतना धांधली और उनके साथ झारखंड के सिलेबस का है ही नहीं, मैं बता रहा हूं ना। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि जेएमएम का कहना है, कल प्रवक्ता डिबेट में आए थे तो कह रहे थे कि बाहरी जो 40% आएगा तब झारखंड का विकास होगा। ये बात को सुन करके आपको दंग रह जाइएगा। हम बोल 60-40 इसलिए ला रहे हैं कि 40 बाहरी आएगा तो झारखंड का विकास होगा। पहले लैब टेक्नीशियन का बात करें। लैब टेक्नीशियन के बारे में जो यहाँ पर सिलेबस में या फॉर्म भरने में जो रखा गया है दोस्तों, ये हर एक विषय का यानी हाई स्कूल में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति होनी है और हर एक विषय का लैब टेक्नीशियन अलग होगा, यानी कि केमिस्ट्री का अलग होगा, फिजिक्स अलग होगा, बायोलॉजी अलग होगा। लेकिन जो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जो कॉम्बिनेशन रखा गया है कि 2 प्रैक्टिकल पेपर होना चाहिए, तो ये कैसे संभव है? मान लीजिए मैथ रखेगा तो फिजिक्स रखेगा वो लड़का, तो एक केमिस्ट्री रखेगा, तो अब इस पर नहीं होगा। आपको ये बोल रहा है कि फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। एक ही जो लड़का इस प्रकार का रखेगा तभी ये भरा जा सकता है। इस प्रकार का सिलेबस हमारे पूरे झारखंड के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की पढ़ाई नहीं होती है। इस प्रकार की पढ़ाई नहीं होती है कि अरे भाई, आप जब अलग अलग विषय का आप लैब टेक्नीशियन बना रहे हैं, लैब असिस्टेंट बना रहे हैं, फिजिक्स का अलग बना रहे हैं, केमिस्ट्री का अलग बना रहे हैं, बायो का अलग बना रहे हैं, और उसमें जो ऑनर्स किया हुआ है, तो फिर ये वाला लफड़ा क्यों? तो एक विषय के साथ में 2 और बार प्रैक्टिकल पेपर बार जोड़ने का क्या जरूरत है? ये सब बता रहे हैं कि ये झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की पढ़ाई नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो कंडीशन रखा गया है कि ऑनर्स यदि वहां रहेगा, वो भी आपको बता रहे हैं कि ये 3 विषय प्रैक्टिकल के साथ साथ में आपको उसमें 50% लाना जरूरी है। हम लोग क्या होता है कि हम लोग का जो ऑनर्स पेपर होता है, तो हम लोग ऑनर्स पेपर पर ध्यान देते हैं, और सब्सिडरी पेपर होता है उसमें हम लोग 33% लाना वह जरूरी, क्योंकि उसको पास होता है। क्योंकि ऑनर्स में जो है ये पढ़ाई जो है सिर्फ झारखंड में होती है, और ये जो सिलेबस ला रहा है सो बाहर का है। मैं बता रहा हूं, हम लोग ऑनर्स पेपर का तैयारी करते हैं, सब्सिडरी पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों का ऑनर्स का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट मिलता है, उसमें हम लोग 3 साल का जो है ऑनर्स पेपर का मार्क्स उसमें रहता है दिया हुआ, और उसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास या जितना भी डिस्टिंक्शन लाने का बात किया जाता है। तो ये हमको बोल रहा है कि आप जो है सो सब्सिडरी में भी 50% लाइए, यानी आपको फर्स्ट में कि 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, जो कि गलत है। ये सिर्फ बाहरी बता रहे हैं, हरियाणा है या दूसरे आउट ऑफ झारखंड के जो है, वहां पर क्या होता है, वहां ऑनर्स नहीं होता है, वहां पास कोर्स होता है। तो पास कोर्स में क्या रखता है, तो वह फिजिक्स भी रखता है, केमिस्ट्री भी रखता है, बायोलॉजी भी रखता है, और वो लोगों का उस पर तीनों मिला करके फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन बनता है। तो वो लोग सबका 50% या 60% लाने की कोशिश करता है। हम लोगों का ऑनर्स पर बनता है, हम लोग ऑनर्स में फर्स्ट क्लास लाने का कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से बाहरियों को ये साजिश के तहत बता रहे हैं। बहुत सारे हमारे लैब टेक्नीशियन के जो छात्र हैं वो सब बोल रहे थे और लैब असिस्टेंट तैयारी कर, भैया हम लोग फॉर्म में नहीं भर पा रहे हैं। ये बाहरी को लाने का ये पूरी तरह से साजिश है। ये बता रहे हैं कि ये सरकार और सबसे सब लोग यहाँ अंधरा लोग जो है कि झारखंड का एक भी अगर जब आप कर देगा तो एक भी लड़का इस प्रकार से नहीं आ पाएगा, और आएगा तो बहुत कम आएगा। अब वो फेलो करेगा तो पास करना पड़ेगा उसका। मैंने ये लॉटरी खुल गया है, इस पर लड़के लोग केस भी कर चुके हैं हाई कोर्ट में, और वो किसी न किसी दिन तो खुलेगा। ये आपको बता रहे हैं, इसी प्रकार का कंडीशन जो है हाई स्कूल में रखा गया था। जब जो अभी नियुक्ति हो रहा है 2017 में जो नियुक्ति भी हो गया, उसमें क्या कह रहा था कि आपको जो पेपर का नियुक्ति होना है, मान लीजिए हिस्ट्री है,
तो आपको सब्सिडी सब्जेक्ट में भी आपको 50% लाना था। उसका जब मैंने पुरजा विरोध किया था जब, और तब जो है सो यहाँ कहते हैं कि जेएसएससी ने इस कंडीशन को शिक्षा विभाग ने हटा दिया था। उसके बाद में उसमें बोला कि ऑनर्स में ही सिर्फ 50% या 45% रहेगा, लेकिन सब्सिडी हटा। इस प्रकार से ये जो है पूरी तरह से लैब असिस्टेंट की जो नियुक्ति होगी उसमें झारखंडी बच्चे नहीं आ पाएंगे, ये पूरी तरह से बाहरी लोग आ जाएंगे। और ये लैब असिस्टेंट का जो यहाँ के लड़के ऑनर्स करके बैठे हुए हैं और बीएड करके भी बैठे, सब सारा चीजें उन लोगों को नहीं लेकर के बाहरियों को लिया जाएगा। क्योंकि कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का एक सब्जेक्ट के साथ में दो क्या कहते हैं प्रैक्टिकल पेपर रखने का इजाजत नहीं है। साथ ही साथ हम लोग ऑनर्स पर ध्यान देते हैं, सब्सिडी पर नहीं। ये इन सारी चीजों को अगर यदि लें आखिर में तो, और सबसे बड़ी बात बार बार कह रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट का लैब असिस्टेंट की नियुक्ति होना है, तो फिर वह सब्सिडी सब्जेक्ट में 50% लाने की क्या जरूरत है। ये चीज जो है इससे साफ जाहिर होता है कि बाहरियों को लेने का साजिश हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग ये भी कहेंगे कि कल हम डिबेट में बैठे हुए थे, हमारे नाम से पूरी तरह से मैं तमाम मित्रों को कहेंगे कि हमारी बात को ध्यान से सुना जाए और जन जन तक जो है सब्सक्राइब करके बढ़ाया जाए। ये जो है हम लोगों को कल जब डिबेट में बैठे हुए तो जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे थे कि 60-40 इसलिए ला रहे हैं, जब 40% बाहरी आएगा तो झारखंड का विकास होगा। तो मैंने उनको बोला कि जो 40% बाहरी आएगा जो झारखंड का विकास, तो 1932 का खतियानी का रोना क्यों रो रहे थे? क्यों हम लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और बाहरी भीतरी लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जब यही चीज है। और फिर झारखंड अलग क्यों हुआ? झारखंड को बिहार से अलग क्यों किया गया? वहीं रह रहा था, बाहरी सबसे तो विकास हो ही रहा था। जब आपका ये देखो कि कैसी गंदी मानसिकता है। एक 1932 का खतियानी जोहार यात्रा और इधर से बोल रहा है बाहरी आएगा तो झारखंड का विकास। देखिए दोस्तों, ये समझ ले, आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैं जो है सो कोई आपको बरगला नहीं रहा हूं। कुछ लोग जो है सो चोर लोग बता रहे हैं कि निश्चित रूप से अगर यदि बारी आएगा तो क्वेश्चन आउट होगा, और क्वेश्चन जब आउट होगा तो यहां पर भी जो है अगर यदि 60% में भी उन्हीं लोगों का होगा जो सेटिंग गेटिंग करेगा। मैं बता रहा हूं, पढ़ के नौकरी नहीं होगा। यहां बता रहे हैं लड़के लिए झारखंड, लेकिन पढ़ के नौकरी नहीं ले पाएंगे। ये पूरी तरह से मैंने बोल रहे हैं ना, एकदम नंगा नाच होगा, नंगा नाच। इसलिए आप तमाम छात्रों से अनुरोध है और तमाम लोगों से कि इसको जन जन तक पहुंचाइए कि 60-40 ना चलते हो, 60-40 ना चलता हो। और जो लैब टेक्नीशियन के साथ में ऐसा किया गया, ये भी बात लोगों तक पहुंचाइए। आप तमाम दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि और 8 अप्रैल को जानते हैं जानबूझ करके किसी का उस दिन वह झारखंड बंद का ऐलान किया गया ताकि छात्र नहीं पढ़। उनको क्या मालूम कि झारखंड के छात्र किसी 5 दिन पहले पहुंचल रहेंगे। 8 तारीख अगर यदि वह मुख्यमंत्री आवास का घेराव, तो पहले ही पहुंच करके यहाँ पर रहेंगे और मुख्यमंत्री आवास घेराव को जो है सो सफल बनाएंगे। धन्यवाद।